नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो भी ये एसके इलेक्ट्रिकल के नाम से ही आपको मिल जाएगी और प्लीज हमारे पेज को फॉलो करें। और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसलिए पहले ही हम रिक्वेस्ट कर देते हैं। अब बाद में मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों आज भी हम बार बेंडिंग मशीन का पैनल बना के दिखाएंगे और ये पैनल हम कंपनी में यहीं पे बना के दिखाएंगे आपको कि इसमें हम क्या क्या लगा रहे हैं और सिंपल पैनल बनाने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत पड़ेगी और मशीन भी हम चला कर दिखाएंगे आपको। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं कितनी भी बार आपको पैनल बनाने की वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूं तो किसी न किसी का ये कमेंट आ ही जाता है कि हमारे ये समझ में नहीं आया, हमारी वो समझ में नहीं आया। लेकिन मैं इसमें ये कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल एकदम एक्यूरेट एक एक तार अच्छी तरीके से समझाएं और बेंडिंग मशीन भी उससे चला कर दिखाएं। उसी टाइम पे वहीं पे लिमिट स्विच वगैरह सारे प्रोग्राम इसमें आपको मिलेंगे। तो प्लीज ध्यान से देखिए। तो आओ शुरू करते हैं। तो आप ध्यान से देखें, ये कॉन्टेक्टर है हमारे पास में। सबसे कम सामान में यही पैनल बन सकता है। दो कॉन्टेक्टर हैं, इसके ऊपर दो एड ऑन ब्लॉक लगे हैं जो NO/NC के लिए यूज होते हैं। और ये दोनों कॉन्टेक्टर 415 वोल्ट ऑपरेटिंग क्वाइल के हैं। ऑपरेटिंग क्वाइल होती है जो इसको ऑपरेट करती है। तो अब पहले इसका रिवर्स फॉरवर्ड का प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो MCB से निकालेंगे पहले आर का, यानी लाल तार का प्रोग्राम हम स्टार्ट करेंगे और इसके पहला जो इसका कॉन्टैक्ट है उसमें डालते चले जाएंगे। और ये कॉन्टैक्ट वो होता है जो इसका पावर प्रोग्राम का होता है। तो इसमें जो है ना, जो ऊपर एक्जुलरी लगा हुआ है, एड ऑन ब्लॉक लगा हुआ है, वो होता है कंट्रोल के लिए। तो लाल का आपने देख लिया। पहले होल में हम इसको सिंपल आपको बता देते हैं। पहले होल में हम इसको सबको लूप करते चले गए। अब दूसरे में पीले वाले को चले गए लूप करते हुए। ऐसे RYB के हिसाब से ही हम आपको इसको दिखाएंगे। तो इस तरह से हमने ये लूप कर दिया है MCB से उठा के और तीसरे प्रोग्राम तक। तीसरा प्रोग्राम हमारा है दूसरे कॉन्टेक्टर का। अब Y के बाद में हम B लेते हैं, ब्लू तार ले लेते हैं। तो RYB के हिसाब से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपकी समझ में क्लियर आ जाए। तो यहाँ पे हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे जैसे जैसे है वैसे वैसे ही लगाते चले जाएंगे। अब नीचे की तरफ का प्रोग्राम पूरा करते हैं। नीचे की तरफ हमने लाल तार लाल के नीचे लगाया, लेकिन दूसरे कॉन्टेक्टर में हम इसको नीले के नीचे लगा देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे दो फेस चेंज करने होते हैं। ये हमने पहले भी आपको कई बार बताया है। यहाँ पे हमें दो फेस आपस में चेंज करने होते हैं। तो लाल वाला हमने नीले के नीचे लगा दिया है और नीला मोटर के लिए भी यहाँ से हमने ले लिया है। तो अब पीले वाले में हमें कोई चेंज नहीं करना होता है, क्योंकि एक फेस एज इट इज़ जैसे है वैसा का वैसा ही रहता है। तो बीच में है पीला वाला और पीला वाला बीच में ही रहेगा। तो यहाँ पे पीला वाला हम बीच में लगाएंगे और इसमें से एक पीला तार हमने मोटर के कनेक्टर के लिए ले लिया। नीचे जो कनेक्टर लगे हुए हैं हम इसमें कनेक्ट करेंगे मोटर के तार। अब नीला ले लेते हैं और नीले को, पहले कॉन्टेक्टर का नीला दूसरे में चला जाएगा लाल वाले में। तो लाल और नीला ये दोनों आपस में हो गए चेंज। तो ये दोनों आपस में चेंज हो गए, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ से हमारे फेस चेंज हो जाएंगे और एक नीला तार हमने मोटर के लिए ले लिया। तो 3 तार हमें मोटर के लिए यहाँ से निकल गए। ये आप दूसरे कॉन्टेक्टर के नीचे से भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इनको हम कॉन्टेक्टर में लगा लेंगे बाद में। और इनपुट हम MCB में अभी दे देते हैं। बाद में तो हम मशीन के स्विच से भी कनेक्शन देंगे इसके ऑन ऑफ के, क्योंकि वहाँ पे फेस चेंज करने का ऑप्शन भी रहता है कि अगर आपसे फेस गलती से उल्टा लग गया है तो हम उसको वहीं से मशीन के स्विच से ही चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास में 4 तार का ये केबल था, तो इसलिए हमने 4 तार इसमें कनेक्ट कर दिए। लेकिन हमें इसमें सिर्फ 3 ही तार की ज़रूरत है, तो चौथे तार की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 तार की RYB की ज़रूरत पड़ेगी बस। लेकिन हमारे पास में 4 कोर का केबल था तो हमने इसलिए एक ये भी लगा दिया MCB में। तो अब मोटर के कनेक्शन हम कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास में जो बड़े वाले कनेक्टर हैं, हम एक साइड में जो लगे हुए हैं राइट साइड में, तो इनको हम कनेक्ट कर लेते हैं RYB के हिसाब से ही। तो इसमें हमने कनेक्टर लगाए हुए हैं और कनेक्टर में हम आपको बताते चले जाएंगे कि कौन सा कनेक्शन किसका हमने इसमें तार लगाया है, ये सब बताते चले जाएंगे। ये तार लग गए हैं इस पे मोटर के। तो अब हम शुरू करेंगे कंट्रोल का प्रोग्राम। इसमें ये यहाँ तक का पावर का प्रोग्राम था। तो पहले हम दोनों कॉन्टेक्टर के जो A2 हैं, तो A2 को आपस में लूप करेंगे, क्योंकि ये कॉन्टेक्टर की क्वाइल का एक हिस्सा होता है, दूसरा हिस्सा A1 होता है। तो A2 को आपस में लूप करेंगे और एक फेस इसमें डायरेक्ट हम दे देंगे। इसमें बीच में कुछ नहीं रहेगा, ये डायरेक्ट चला जाएगा एक फेस, क्योंकि 2 फेस की क्वाइल है, यानी 415 वोल्ट की ऑपरेटिंग क्वाइल है। तो एक फेस A2 में दोनों के डायरेक्ट चला गया। तो आप अच्छे से ध्यान से देखें, इसमें आप कोई सा भी एक फेस दे सकते हैं, इसमें आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम ले लेंगे दूसरा फेस।
तो दूसरा फेस हमें सबसे पहले इसको इमरजेंसी में भेजना होगा। तो हम कनेक्टर में ही आपको कनेक्शन करके दिखाएंगे। तो एक तार जब इसमें इमरजेंसी के लिए चला गया तो आप ये समझिए कि दो तार नीचे लगेंगे इमरजेंसी के, तो दूसरा वापस होके आएगा। तो अब अभी हम ऊपर से लगा लेते हैं और इसे नीचे से हम लूप कर देंगे, जिससे हमें ये वापस मिल जाए सप्लाई। क्योंकि अभी हमने इसमें इमरजेंसी कनेक्ट नहीं किया है, तो सिर्फ एक लूप लगा देंगे जिससे सप्लाई हमें वापस मिल जाए इसकी। तो अब ये दूसरा तार जो हमारे पास में इमरजेंसी से आ गया, इसको आप दो जगह भेजेंगे। एक तो भेजेंगे आप जो हमारा जहाँ से लिमिट कट के वापस आती है मशीन उसके एनसी में, और दूसरा होम पोजीशन के एनसी में। यानी दोनों जो हमारे लिमिट स्विच है हम उसके एनसी में इसको भेजेंगे। तो 4 कॉन्टैक्ट छोड़ के एक तो सबसे पहले में लगा देंगे हम उसमें जिसमें जाएगा एनसी लिमिट स्विच के। तो ध्यान रखें ये वो एनसी है जहाँ से मशीन वापस होके आती है, यानी कटअप करके आती है, तो उसका एनसी हो गया। और उसमें से हमने लूप कर दिया है होम पोजीशन का, जहाँ पे मशीन आके रुकी रहती है वहाँ के एनसी में। और यहीं से जो हमारे इमरजेंसी से जो तार आया है घूम के उसको हम ले जाएंगे एनओ में। तो एक जो पहला कॉन्टैक्टर है जो फॉरवर्ड चलाएगा, जो आगे की तरफ मशीन चलाएगा, उसके एनओ में हमने इनपुट दे दी। ये इनपुट आप ध्यान रखना, इसका बाद में हमें काम पड़ेगा। और वहाँ से जो आउटपुट निकलेगी एनओ की, उसको हम दूसरे कॉन्टैक्टर के जो एड ऑन ब्लॉक उसके ऊपर लगा हुआ है उसके एनसी में देंगे। तो ये हमने यहाँ पे इसके एनसी में दे दिया। और एनसी से दूसरी तरफ से जो निकलेगा तार वो चला जाएगा पहले कॉन्टैक्टर के ऑपरेटिंग कॉइल यानी A1 में। तो ये आप ध्यान रखें, इसका एनसी निकल के जाएगा दूसरा कॉन्टैक्टर जो यानी पहले नंबर का जो फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर है उसके A1 में। A1 जो ऑपरेटिंग कॉइल का दूसरा हिस्सा है, एक हिस्सा हमने पहले कंप्लीट कर दिया है। तो अब हम इसका दूसरा ले लेंगे। यहाँ पे जो एनओ हमने दिया है पहले कॉन्टैक्टर में, इसी एनओ के ऊपर नीचे से आप ये समझो कि ये पुश बटन भी है, ये फुट स्विच भी है, दोनों प्रोग्राम इसी में जुड़े रहते हैं। चाहे हम तार यहाँ से जोड़ दें चाहे हम कनेक्टर से जोड़ दें, बात एक ही है। तो यहाँ से हम पुश बटन के लिए तार दे देते हैं और ये कनेक्टर में लगा देते हैं यहाँ पे। तो फॉरवर्ड के पुश बटन के तार भी हमें इसके एनओ से ही मिल जाएंगे, पहले नंबर के कॉन्टैक्टर में से जिसकी हमने ऑपरेटिंग कॉइल में सप्लाई दी है A1 में। तो ये हमारा फॉरवर्ड का जो पुश बटन है उसका प्रोग्राम हो जाएगा। यहाँ पे पुश बटन आप कोई सा भी ले सकते हैं ग्रीन कलर का इसमें एनओ का, क्योंकि ये पुश बटन एनओ होते हैं। तो बीच में जो आपको दिख रहा है रेड कलर के ये एनसी पुश बटन है जो, तो ये हम मैनुअल और ऑटो के लिए यूज़ करेंगे। तो ये फॉरवर्ड के लिए हमने लगा दिया है यहाँ पे, और ये कनेक्टर में ही हमने सप्लाई दे दी है, इसकी कनेक्टर से ही कनेक्ट कर दिए हैं। तो अब हम दूसरा प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो इमरजेंसी से होम पोजीशन के लिमिट स्विच के जो एनसी का तार हमने दिया था, तो वहाँ से एनसी से होता हुआ जो तार आएगा वो चला जाएगा दूसरे कॉन्टैक्टर के एनओ में। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो लगा हुआ है उसके एनओ में चला जाएगा, और वहाँ से निकल के ये फिर चला आएगा, आप इसको देख सकते हैं कि ये फिर निकल के दूसरे कॉन्टैक्टर के एनसी में चला जाएगा यहीं से निकल के, और ये दूसरे कॉन्टैक्टर के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के एनसी में लगा दिया। और एनसी से ऊपर से हमने निकाल के फिर इसको दूसरे कॉन्टैक्टर की जो हमारा रिवर्स का कॉन्टैक्टर है उसकी ऑपरेटिंग कॉइल के A1 में चला जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड का हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब सेम प्रोसेस इसके दूसरे के लिए हो जाएगा यहाँ से। तो ये भी ऐसे ही इसके एनसी से निकल के चला जाएगा A1 में। तो ये इसका प्रोग्राम यहाँ पूरा हो। तो इसी एनओ से आपका जो ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है दूसरे कॉन्टैक्टर का रिवर्स वाले का, इसी एनओ से हमारे निकल जाएंगे लिमिट स्विच के तार। जो लिमिट स्विच हमारा रिवर्स वाला है जहाँ से मशीन कटअप करके वापस आती है, उसके एनओ कॉन्टैक्ट में चले जाएंगे। जो लिमिट स्विच के एनओ कॉन्टैक्ट हैं रिवर्स वाले लिमिट स्विच के, उसके एनओ कॉन्टैक्ट में यहाँ से चलेंगे। और पुश बटन भी यहीं से जाता है, आप ये भी ध्यान रखें। आप यहाँ से जोड़ दें चाहे नीचे कनेक्टर से जोड़ दें, हम नीचे कनेक्टर में लूप कर देंगे उसके 2 कनेक्टर, जिससे हम उसका जो रिवर्स का है उसको भी ले लेंगे यहाँ से कनेक्शन। रिवर्स का पुश बटन जो हमारे पास में है तो उसके लिए भी हम यहीं से लूप कर देंगे। तो अब आपने देख लिया कि उसके एनओ से ही हमारे पास में जो लिमिट स्विच है उसके एनओ में चला गया। तो ये दोनों के एनओ आपस में लूप हो गए, लिमिट स्विच का और रिवर्स का कॉन्टैक्टर का। तो ये आपस में लूप हो गए। यहाँ से हमें रिवर्स का प्रोग्राम मिल जाएगा, क्योंकि वो स्विच का ही काम करता है लिमिट स्विच। एक बार इसको जब वो पहले वाले को बंद करके दूसरे वाले का स्विच एक बार प्रेस करता है, उसके बाद में होल्डिंग सप्लाई उसको जो हमारा होम पोजीशन का लिमिट स्विच है
उसके एनसी से मिलती रहती है। तो होम पोजीशन जब कट अप करता है तो उस टाइम पे दूसरा कॉन्टेक्टर रिवर्स का बंद हो जाता है। तो ये हमने यहाँ पे पुश बटन में भी कनेक्ट कर दिए हैं और अभी हम इसको आपको टेस्ट करके दिखाएंगे। एक बार इससे कॉन्टेक्टर ऑपरेट करके दिखाएंगे इसमें सप्लाई दे के। तो ये यहाँ तक का प्रोग्राम पूरा हुआ है इसमें। तो इसमें फुट स्विच आप जो जोड़ेंगे वो फॉरवर्ड के पुश बटन में ही डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसका काम भी पुश करके दबाना ही होता है, उसको मशीन को चलाना होता है। तो पुश करने वो भी एनो पुश बटन होता है, ये भी एनो पुश बटन है। तो हम उसको यहीं से कनेक्ट कर देंगे फुट स्विच को। अब एक बार सप्लाई चेक करें, सप्लाई बिल्कुल इसमें प्रॉपर आ रही है, 400 वोल्टेज, थोड़ा बहुत अप डाउन चलता है। तो ये हमारे पास में 3 फेज सप्लाई कंप्लीट है। तो अब इसको हम, तो यहाँ पे इमरजेंसी लगा हुआ, तो इसका जो लिमिट स्विच का एनसी है इसको प्रेस करके पुश बटन दबाएंगे तो फॉरवर्ड हमारा ऑपरेट हो गया है। तो अब इसी तरह से दूसरा होम पोजीशन का एनसी शॉर्ट करके हम पुश बटन दबाएंगे, ये इसका रिवर्स वाला, तो ये भी ऑपरेट होना चाहिए, दूसरा ये भी ऑपरेट हो रहा है। तो ये प्रोग्राम पूरा, अब इसको मशीन में लगा लेते हैं। इसको मशीन में लगाने की बारी है क्योंकि ये प्रोग्राम दोनों बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। तो अब इस पैनल को हम मशीन के पास लेके जाते हैं, सारे कनेक्शन इसमें कनेक्ट करते हैं वहाँ ले जा करके। ये काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। तो इसको हमने चेक कर लिया है यहाँ पे। तो अब चलते हैं मशीन के पास में, इसमें मशीन में सारे कनेक्शन हम कनेक्ट करेंगे। तो इस पैनल को पहले मशीन में फिट कर लेते हैं ले जाके, ये कंप्लीट हो गया है पैनल। तो सबसे कम सामान में दोस्तों हम यही पैनल बना सकते हैं। वैसे तो मशीन स्पार्टन की है, लेकिन स्पार्टन का इसमें और सब सामान हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हमने इसको देसी में बनाया। तो इसको साफ़ कर लिया है हमने मशीन को। तो इसका फ्रंट का जो ऑपरेटिंग पैनल है इसको हम इससे अलग कर लेंगे। यहाँ पे हम, क्योंकि तार ड्रेसिंग करके ले जाने पड़ते हैं, तो सबसे पहले पैनल को फिट कर लेते हैं। पैनल फिट इसमें हो जाएगा आसानी से। और इसमें देखो, आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर वगैरह नहीं है, तो इसमें हमने कम से कम सामान में जो पैनल तैयार हुआ है वही इसमें लगाया। इसको चालू करना है हमारा मकसद बस। तो अब ये तार ड्रेसिंग करके हम सबसे पहले लगाएंगे इमरजेंसी के तार। तो इमरजेंसी के हमने सबसे पहले कनेक्ट किए हुए हैं, ये हमने आपको बताया था। इमरजेंसी के तार लगाने के बाद में हम ले लेते हैं एनसी रिवर्स लिमिट स्विच के, क्योंकि हमने जो 4 कनेक्टर इसके बाद में लिए हैं उसमें पहले इसका एनसी है रिवर्स का और फिर उसका एनओ है। तो इसके 4 तार हम चेक करके मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी करके उसमें पहले एनसी के 2 तार लगाएंगे, फिर एनओ के 2 तार लगाएंगे, फिर ये उसके जस्ट पास में एनसी लगाएंगे होम पोजीशन वाले लिमिट स्विच का, क्योंकि हमने बिल्कुल एकदम ये क्रम से लिए हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। तो इसका एनसी हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो एनसी इसका कनेक्ट हो गया है। अब हम इसमें जो और कनेक्शन बचे हैं वो पुश बटन के हैं। तो पुश बटन के हम इसमें एक केबल अलग से डाल देंगे। ये पुश बटन पहले यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। इसमें हमने रिवर्स और फॉरवर्ड को अलग अलग कर लिया है कि लाल और पीला फॉरवर्ड का ले लिया है, नीला और हरा रिवर्स का ले लिया है। तो ये भी हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो मोटर के पास में हमने फॉरवर्ड के लगाए हैं और उसके जस्ट पास में 2 रिवर्स के पुश बटन के लगाए हैं। तो इसको भी हम आसानी से कनेक्ट कर लेंगे और मेन यहाँ पे कनेक्ट करेंगे जो इसमें L1, L2, L3 स्विच में है, उसमें हम लगाएंगे मेन इनकमर। जो हमारी सप्लाई आती है मेन, वो L1, L2, L3 में लगा देंगे और यहाँ से UVW जो जाएगा वो अंदर पैनल में चला जाएगा। तो ये स्विच हमारा फेस भी चेंज कर देता है कि अगर फेस उल्टा हो रहा है तो इसी से हम सीधा कर लेते हैं। तो ये L1, L2, L3 मेन सप्लाई हो गई और UVW ये पैनल में अंदर चला जाएगा। तो यहाँ से हम इसे ऐसे ड्रेसिंग करते हुए चले जाएंगे। ये स्विच कनेक्ट हो चुका है। अब हम पुश बटन के देख लेते हैं। ये तार जो छोटे छोटे हैं वो हम निकाल लेते हैं। तो ये फॉरवर्ड पुश बटन और ये फुट स्विच, ये दोनों हम इसी में कनेक्ट कर देंगे यहीं पे ही। तो इसको डबल तार लगा के करेंगे। तो एक एक तार इसमें फुट स्विच का भी दे देंगे यहाँ से। ये हमारा फॉरवर्ड का पुश बटन होगा, आप ध्यान से देख लें। एनो पुश बटन लगते हैं इसमें। तो और 2 तार हमने इसके अलग अलग किए थे। तो इसमें यहाँ से हमने इसमें रिवर्स का भी दे दिया है। तो रिवर्स के ये हो गए और फॉरवर्ड में लाल और पीला लगा दिया, हरा और नीला रिवर्स में लगा दिया। अब ये 4 तार बचे, ये हम इसमें कनेक्ट कर लेते हैं ऐसे ही, लाल पीला नीला हरा करके दोनों अलग अलग कनेक्टर में। तो एनसी में लगा देंगे। ये हमें ऑटो मैनुअल के लिए यूज़ करने हैं और इसका बिल्कुल आसान तरीका हम आपको समझाएंगे, इसीलिए अभी तक हमने ये लगाया नहीं था, जिससे कि हम इसे आसानी से आपको बता सकें। तो यहाँ पे हमने इसे कनेक्ट कर लिया। तो पीला और लाल और नीला और हरा इस तरीके से किए हैं हमने कनेक्ट ये। तो ये हो गया फॉरवर्ड, ये ऑटो मैनुअल और ये रिवर्स। तो यहाँ पे ये
ये मेन स्विच होगा। यहाँ का प्रोग्राम ये पूरा हो गया, यहाँ पे हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 4 तार ऑटो मैनुअल के लिए हमने छोड़ दिए हैं। पहले हम इसे ऑटो में चला के देख लेते हैं एक बार कि ऑटो में ये सही काम कर रही है या नहीं, क्योंकि ऑटो में अभी ये है और मैनुअल में हमें करनी है। तो अभी ऑटो में ये बिल्कुल सही चल गई है, देखो एक बार में ही सही चल गई है। तो अब इसको हम कनेक्ट करेंगे। तो जस्ट हमें लाल और पीला जो हमने लिए थे पहले एक कनेक्टर के, तो वो हम पहले कॉन्टेक्टर में ले लेंगे और इसका NO हटा देंगे यहाँ से बस। तो NO हमें यहाँ से हटा देना है और उसकी जगह एक तार ये लगा देना है। तो लाल पीला पहले के लिए और नीला हरा दूसरे के लिए। तो लाल पहले हम इसमें लगा देंगे। तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से NO में से। इसमें बिल्कुल अब सिंपल तरीके से आपकी समझ में आ जाएगा, सिर्फ हमें NO की इनकमिंग हटानी है। तो ये हम इसमें जोड़ देंगे, हटा के लाल वाले में हमने जोड़ दी। कोई सा भी तार कोई से में जोड़ दो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाल और पीला हमने उसके कनेक्टर के लिए हैं। तो लाल हम इसमें जोड़ देते हैं और इसमें टेप मार देंगे और जहाँ से हमने ये हटाया है वहाँ पे पीला हम लगा देंगे इसका। तो ये अब इसके बीच में समझो कनेक्टर आ गया है NC का, ये फ़र्क पड़ गया है। इसका NC का कनेक्टर यहाँ पे आ गया है इसके बीच में। और बस ये इतना ही काम इसका रहता है ऑटो मैनुअल का। आपको इसमें इसकी होल्डिंग सप्लाई को रोकना होता है। अब नीला और हरा ले लेते हैं। तो इसको यहाँ से दूसरे कॉन्टेक्टर के NO में से निकाल के नीले में जोड़ के इसको टेप मार देंगे और उसकी जगह हम हरा वाला तार ये लगा देंगे। तो इन दोनों कॉन्टेक्टर के NO कॉन्टेक्ट में बीच में वो NC वाले कनेक्टर आ गए हैं, क्योंकि हमारे पास में जो स्विच है वो दोनों स्विच को एक बार ऑन ऑफ करता है। तो इसीलिए हमने उसमें NC लगाए हैं। अगर ऐसा स्विच होता तो जो एक बार एक को एक ऑन करता दूसरे को ऑफ करता, तब हमें एक ऑन का लगाना पड़ता है NO का और एक ऑफ का लगाना पड़ता है NC का, तब 2 कनेक्टर ऐसे लगाने पड़ते। तो इसीलिए हमारे पास में उसमें दोनों NC कॉन्टेक्ट है। तो अब चला के देख लेते हैं, ये ऑटो हो गई। अब मैनुअल देख लेते हैं इसको घुमा के। तो अब हम इसको जितना दबाएंगे ये उतना चलेगी, नहीं तो वहीं पे रुक जाएगी। देखो एक बार दबाने से पूरी चल के वापस नहीं आएगी। तो इस तरह से ये इसका प्रोग्राम पूरा हुआ ऑटो मैनुअल का भी। तो इतना सा ही काम होता है दोस्तों। अब आपने ध्यान से देखा होगा, आपकी समझ में आएगा। तो प्लीज़ हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें और हो सके तो शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। SK इलेक्ट्रिकल पर आपको ऐसी ही इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वीडियो मिलती रहेगी दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।